गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका रीजनिंग बाय जफर सर यूट्यूब चैनल और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कि अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें टाइप 1 हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग ए से जेड तक के सारे लेटर्स को याद करने का तरीका हम बता चुके थे। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास का जो वीडियो है, यानी क्लास 1 का ये क्लास 2 है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। शुरू का 15 से 20 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझ जाते हैं तो आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी जो कल हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कभी भी अगर लेफ्ट सपोज बोल दिया, लेफ्ट से 10th के राइट 5th कौन सा लेटर होगा? तो लेफ्ट साइड से 10th नंबर पे जे हुआ, के राइट में पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ओ। तो हम सिंपल क्या देखे थे कि कभी भी लेफ्ट और राइट अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे एडिशन का काम करते हैं, यानी लेफ्ट से 10 के राइट 5 तो +5 कर दिए, ये हो गया 15। किधर से? लेफ्ट से 15 का मतलब ओ होता है। फिर हमने देखा पिछले क्लास में ही, थोड़ा सा पतला करता, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि अगर लेफ्ट से 10th के लेफ्ट पांचवा लेटर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? लेफ्ट से 10th ये है, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ई हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से देखें कि लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो माइनस करते हैं, यानी लेफ्ट से 10th लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे। लेफ्ट से 10th के लेफ्ट 5 तो लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस हुआ, लेफ्ट से पांचवा नंबर के मतलब ई होता है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम राइट से भी देखें कि राइट साइड से जो नंबर आता है उसको लेफ्ट में निकालने के लिए 27 में से वो नंबर को घटा देते हैं तो वो राइट लेफ्ट से पता चल जाएगा। जैसे राइट से 10वां लेटर, ठीक है, 10th, तो राइट साइड से देखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, तो राइट साइड से 10वां नंबर पे क्यू है, ठीक है। के लेफ्ट पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एल हो जाएगा। योर आंसर शुड बी एल। तो इसको हम लोग देखें कि राइट और लेफ्ट दिया रहेगा तो एडिशन, यानी राइट से 10 और प्लस लेफ्ट उसके 5, तो ये हो गया 15। 15 नंबर पे कौन सा लेटर होता है? तो ये 15 राइट से है, यानी ये 15 है जरूर, लेकिन किधर से है? राइट से है। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 27 में से हम 15 घटा देंगे। इसका डिटेल अगर देखना है तो पिछले क्लास के वीडियो को आप देख लीजिएगा शुरू का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 15 ये हो गया 12। अब ये 12 लेफ्ट से हुआ इसलिए क्योंकि 12 का मतलब एल होता है, ये हमें याद है। अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा फिर कॉन्सेप्ट देखें राइट में ही, राइट से 10th लेटर के राइट 5th कौन सा अक्षर होगा? तो राइट से 10th ये था, इसका राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वी हो गया, यानी आपका आंसर क्या होगा? वी। तो इस चीज के लिए क्या किए कि जब कभी भी राइट और राइट दिया रहेगा तो हम माइनस के काम करेंगे। राइट से 10 के लेफ्ट में राइट में 5 तो राइट में 5 तो माइनस हो जाएगा। राइट साइड है पांचवें नंबर पे, तो 27 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो ये 22 हो गया। 22 का मतलब क्या होता है भाई? तो वी होता है। हम इसलिए राइट को लेफ्ट में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो एबीसीडी को याद करना है वो लेफ्ट से राइट को याद करना है। तो जब भी कोई राइट से डिजिट आएगा, नंबर आएगा, तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका कौन सा नंबर है। यानी अगर लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पर आया तो वो राइट साइड से 15वें आया तो लेफ्ट से 12, 12 का मतलब एल होता, वो आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इन शॉर्ट आपको बताएं कि पिछले क्लास में हम लोग देखें लेफ्ट और राइट हो
या राइट और लेफ्ट हो, तो यहाँ पे हम एडिशन का काम करते हैं, जोड़ने का काम। और अगर सेम सेम हो, लेफ्ट और लेफ्ट हो या राइट और राइट हो, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन घटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं और इसमें 30 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा टफ लेवल रहेगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, टाइप 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इस अल्फाबेट को बनाना, यहां से देख करके इसी के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है कि विच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 18th टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। यानी पहले दो ही बात बोलता था, यहाँ तीन बोल रहा है। 9 लेफ्ट, 18 राइट एंड 20 फ्रॉम राइट। यानी राइट साइड से 20वें अक्षर के राइट में 18 अक्षर के लेफ्ट में 9 अक्षर कौन सा होगा। हिंदी में दिखेगा तो अंग्रेजी वर्ड माला श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर के दाहिने 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको हम पहले देखते हैं कि मैनुअली अगर हमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं पता है तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और जब थोड़ा सा मेरे से पढ़कर प्रो लेवल का हो जाएगा, अच्छे से सोच लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप यूं ही बनाइएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप ट्रिक को यूज करिएगा तो 5 से 10 सेकेंड में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, दोनों को समझिए आप। तो यहाँ पे बोला है कि इंग्लिश में याद रखिए, राइट साइड लेफ्ट से पढ़ते जरूर हैं लेकिन समझते पीछे से है। जैसे विच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो राइट से 20वां लेटर। ध्यान से देखिए, राइट से 20वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट साइड से 20 नंबर पर कौन सा अक्षर हुआ, तो जी हुआ, जी। अब इसके राइट में कितना, तो इसके राइट में दाहिना, दाहिने से 18 हुए, तो वापिस हमें जाना होगा 18। तो यहां से देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये वाई आया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बाएं 9वां अक्षर के लेफ्ट में 9। तो अब इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, तो कौन सा अक्षर हुआ, आया पी आया। तो अब इतना करेंगे तो भाई मेरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही बनाने के साथ साथ जल्दी भी बनाना होता है। ठीक है, तो इसको इतना हम टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल से क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो टाइम वेस्ट है। इसको कैसे हम बचाएं वो जरा गौर करिए। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे 9th लेफ्ट ऑफ 18th राइट ऑफ 20 राइट। हिंदी में देखिएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली बन जाएगा हिंदी के अनुसार। ठीक है, हिंदी में बोला है कि दाहिने से 20वां और इंग्लिश में यहां बोला दाहिने से 20वां, राइट से 20 के राइट में 18, ये हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो अब इनके काम करेंगे। क्या होगा, राइट और राइट में माइनस होता है, मतलब पहले 20 आया फिर रिटर्न 18 जा रहा है, उसी को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 में से 18 घटा देंगे तो 2 किधर से भाई, तो शुरू में आ रहे हैं राइट है तो राइट से दूसरा। अब इसको लेफ्ट लीजिए कि लेफ्ट में 9, के लेफ्ट में 9। तो अब लेफ्ट और राइट में एडिशन का काम होगा, यानी 9 और 2 11, 11 किधर से, राइट से, शुरू में राइट है। अब राइट से अगर 11वां अक्षर है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो 27 में से 11 घटा देंगे तो 16, 16 का मतलब क्या होता है, पी होता है। तो योर आंसर विल बी पी। यानी जब भी राइट से कोई नंबर आए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से हमें सीक्वेंस याद करना है एबीसीडी को। तो अगर ये राइट से 11 आया तो उसको लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 16 मतलब पी। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि अगर राइट साइड से 11 नंबर पर आया तो 11 का मतलब के होता है, राइट से लेफ्ट से राइट, 11 का मतलब के। अब इसका उल्टा बोलना है, यानी 27 में से घटा के, तो के का ऑपोजिट क्या होता है, पी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी राइट से जो नंबर आया उसको कन्वर्ट करने में अगर दिक्कत है तो राइट से 11 का मतलब के हुआ, उल्टा कर दीजिए तो वही मीनिंग आ जाएगा पी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि 30 यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। ये 31, इससे पहले 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, इसी का वीडियो 1 में, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन 2 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 13वें, हिंदी में पढ़ने से क्या होता है कि रिलेट दोबारा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर बना सकते हैं। और इंग्लिश से पढ़ेंगे तो फिर पीछे से पढ़िए। लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13, ठीक है। के लेफ्ट छठा, के लेफ्ट कहा गया छठा, लेफ्ट छठा। तो अब लेफ्ट 6, लेफ्ट लेफ्ट में हमें पता है कि माइनस का काम होता है, तो ये हो गया लेफ्ट से, ये शुरू में लेफ्ट है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा भाई, तो ये 7, के राइट 15, के दाएं 15, राइट 15। तो अब ये क्या हो जाएगा, 15 और 7 22, किधर से, लेफ्ट से 22, तो लेफ्ट से 22 का मतलब वी होता है। लेफ्ट से 22वां नंबर पर जो अक्षर होता है उसको हम वी बोलते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जब पहले क्या होता था तो दो ही बात बोलता था, लेफ्ट से इतना के राइट में या लेफ्ट में इतना, राइट से इतना के राइट या लेफ्ट में इतना नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे 3 बात बोला है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बनाते हैं तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे, 15R, बनाने से पहले 15R 16 लेफ्ट या ऑफ 16 लेफ्ट, और नहीं सॉरी 6 लेफ्ट ऑफ 13 लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 13 के लेफ्ट में छठा के राइट में 15, कौन सा अक्षर होगा, तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या वी हो गया। अब इस क्वेश्चन का देखिएगा, हम इसको इंग्लिश में अगर बनाएं तो 5 लेफ्ट 5L, उसके बाद 6R, उसके बाद फिर क्या है 15L। हिंदी में देखिएगा तो वही लिखा हुआ है, बाएं से 15वां, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 15 के राइट में 6, तो जोड़ देंगे यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, तो ये लेफ्ट से आएगा, शुरू में जो रहता है उधर ही से आता है। तो 21 के लेफ्ट में 5, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 16, 16 का मतलब कौन सा अक्षर होता है, पी, 16 का पी आता है। यही अगर राइट से 16 आता तो 16 मतलब पी के उल्टा बोल देते, यानी 16 का मतलब पी, पी के उल्टा क्या हो जाता है, लेकिन ये अगर लेफ्ट से पूछा है तो 16 मतलब पी ही रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर को ध्यान से समझिएगा क्या है। बोला है कि 6 राइट, 6 राइट 9 लेफ्ट और 17 राइट। अब देखिए राइट से अगर आया तो समझिए हमें उल्टा करके बताना होगा, ठीक है। मतलब क्या है, दाएं से 17वां, राइट से 17 के लेफ्ट में 9, तो राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी राइट शुरू में है तो ये राइट से आया कितना, 17 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 9 कितना हो गया भाई बताइए, 26 के राइट में 6, राइट राइट में माइनस होगा तो घटाने पे कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक जा रहे हैं ना हम लोग। क्या बोला, विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये 20 हुआ, राइट साइड से 20वां नंबर पर आया। अगर राइट से 20 है तो 20 का मतलब टी, टी को उल्टा करेंगे तो जी हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर राइट से 20 आ रहा तो लेफ्ट से 7 आ जाएगा, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब जब आपका आंसर राइट से आएगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कि विच लेटर इज एट टू द लेफ्ट ऑफ 20 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। दाएं ओर से 26वां, राइट से 26वां के दाहिने 20वां के राइट में 20, तो राइट और राइट में माइनस हो जाएगा, यानी राइट से छठा अक्षर हुआ, के बाएं 8वां के लेफ्ट में 8,
तो ये हो जाएगा राइट से कितना, तो आपका 6 और 8 14। अगर राइट से 14 है तो लेफ्ट से 13, 13 का मतलब क्या होता है, m होता है, तो 13 का मतलब m, आपका आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ना हमें खिलना है, इसको उलझना नहीं है, क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। चलिए और शॉर्टकट क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, क्या बोला है, बाएं से 25वां के बाएं 14, तो अब सिंपल लेफ्ट से 25 के लेफ्ट में 14, तो माइनस कर देंगे सिंपल, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से कितना 11, लेफ्ट से 11 के राइट में 10, तो ये कितना हो जाएगा 21, किधर से, लेफ्ट से 21, मतलब यू हो गया, बात खत्म। आपका आंसर क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन को तुरंत समझना और क्विकली बनाना है, एग्जाम में बहुत जल्दी बनाना होगा, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाहिने से 13, राइट से 13 के बाएं 6 के लेफ्ट में 6, तो राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो 13 और 6 कितना हो गया 19, यानी राइट से 19वां अक्षर के लेफ्ट 5, के लेफ्ट में 5, तो हम क्या करेंगे राइट और लेफ्ट में, तो यहाँ पे हम जोड़ने का काम करेंगे, तो ये राइट साइड से कितना हो गया 24, अगर राइट से 24 है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 27 में से 24 घटा देंगे तो 3, 3 मतलब सी, या अगर राइट से 24 है तो 24 का मतलब एक्स, एक्स का ऑपोजिट सी होता है, एक्स का ऑपोजिट क्या होगा सी, तो आप जवाब दे देंगे सी। समझ आ रहा है कि नहीं, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ से समझ में आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्पस है हमारा इस जो बैच का उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम चीजों को धीरे धीरे आराम आराम से आपको समझाएं, कोई जल्दीबाजी कोई हड़बड़ में हम काम नहीं कर रहे, बल्कि आपको तरीके से धीरे धीरे सिखाएं, कोई ये मतलब फटाफट दिखावा वाला क्लास नहीं है, ये जस्ट लाइक आपको ऑफलाइन जैसा फील हो, तो ऑफलाइन में टीचर आता है आराम आराम से समझाना है, कोई हड़बड़ कोई जल्दीबाज कोई दिखावा नहीं है, आपका फाउंडेशन सब पढ़ा रहे हैं, तो आराम आराम से इसको ऐसे ही हम बताएंगे, ठीक है, और इसी तरह से सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, लेफ्ट से 22 के बाएं चौथा, लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस करते हैं, इंग्लिश वाले बहुत इजी है, इसको करिए, लेफ्ट से क्या है 22 22 के लेफ्ट 4, वही चीज हम यहाँ लिखे, ठीक है, तो लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 8 4 12 यानी 18 के राइट में 7, तो अब यहाँ से इसके राइट में 7, तो कितना हो जाएगा, तो ये लेफ्ट से कितना 7 से 14 15 25, लेफ्ट से 25 का मतलब वाई होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा जो भी इसका फीडबैक आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे खराब लगे जो भी, या अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर इसमें और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम कि राइट से 11 के लेफ्ट 7, तो राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे, तो जोड़ने का काम करेंगे, यानी राइट साइड से कितना हो गया 18 के लेफ्ट में 4, के लेफ्ट में 4, तो ये क्या हो जाएगा 18 और 4 22, यानी राइट साइड से 22वां, अगर राइट से 22 से वी, वी का अपोजिट क्या होता है ई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। फिर से समझिए क्या हम कर रहे हैं, और राइट से 11 के लेफ्ट में 7, तो ये आंसर जो आएगा राइट से, शुरू में राइट है, और राइट से 18 के लेफ्ट 4, राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे जोड़ने का, यहाँ पे भी जोड़ने का काम किए, तो ये राइट साइड से कितना हो गया 22, अगर राइट से 22 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो 27 में से 22 घटा देंगे तो 5, 5 मतलब क्या होता है ई, या अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो 22 का मतलब वी होता है, वी के उल्टा कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई, हम बताए तो लव एल ओ वी ई, एल का ओ और ई का वी होता है एक दूसरे का ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 के राइट 5, के राइट 5, लेफ्ट और राइट में जोड़ देंगे तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 12 और 5 17, ठीक है, के राइट में 8, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 7 8 15 बोले तो 25,
25 का मतलब y, आपका आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसानी से अब आपको करना है क्या, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन आया पॉज करिए, खुद से बनाइए, फिर देखिए कि अब हम जो बना रहे हैं और आप बना रहे हैं कितना उसमें सही और गलत हो पा रहा है। ठीक है, चलिए लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 26 के लेफ्ट 20, 20 लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट से कितना आ गया 6, फिर है ठीक है, फिर बोला है कि राइट में 9, के राइट में आर को कैसे लिखे, चलो भाई थोड़ा डिजाइन वाले लिख रहे हैं तो आर को भी कुछ कोशिश करते हैं, आर ठीक है, कितना हो गया भाई 9, तो ये कितना हो गया लेफ्ट से 15, 9 से 15, 15 का मतलब ओ, आपका आंसर बी हो जाएगा। कभी भी लेफ्ट से आएगा तो कुछ नहीं करना, उसी का नंबर का जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो बता देंगे, राइट से आएगा तो उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का तरीका या तो उस लेटर के उल्टा आपको याद होना चाहिए, या 27 में से वो नंबर को घटाइए, जो नंबर आएगा घटाने के बाद उसी का कोड एबीसीडी में जो होगा वो बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट से 15, और राइट से 15 के लेफ्ट 9, के लेफ्ट 9, तो राइट और लेफ्ट में एडिशन का काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 के राइट 12, के राइट 12, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी राइट से 12, अगर राइट से 12 है तो 12 का मतलब एल होता है, एल का ऑपोजिट ओ बोल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या राइट से 12 तो लेफ्ट से कितना होगा, तो 27 में से 12 हटा दीजिए तो 15, 15 लिख देंगे लेफ्ट से, लेफ्ट से 15वां अक्षर ओ होता है, तो आपका आंसर ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो बोला है कि बाएं से 24वां, लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 के लेफ्ट में 12, के लेफ्ट में 12, तो लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 12 हो गया। ठीक है, के राइट में 6, के राइट में 6, यानी 6 राइट में कर देंगे, तो ये हो गया लेफ्ट से 12 और 6 18, 18 का मतलब आर होता है, 18 का मतलब आर हो गया। समझ में आ रहा है या अभी भी डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब लेफ्ट से हमारा आंसर आएगा तो वही नंबर आपका आंसर के रूप में आ जाएगा, उसको बस डिकोड कर देना है। ठीक है, लेटर के वैल्यू लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट से 13 के बाएं 11 में, के लेफ्ट में 11, तो राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी राइट से कितना हो गया 24, के राइट 9, के राइट में 9, तो यह माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी राइट साइड से 15, राइट से 15 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब क्या होता है एल होता है, 12 का मतलब एल, या 15 का मतलब ओ, तो ओ का उल्टा क्या होता है एल, एल ओ वी लव, हमें बताया आप लोग को, समझ में आ रहा है जी कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका समझ में आ रहा है या नहीं, या मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा ऑफलाइन में भी, तो अगर वो चीज क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बताइएगा, उसमें थोड़ा सा हम आराम आराम से बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बाएं से 26वां, लेफ्ट से 26वां के बाएं 10वां, के लेफ्ट 10, लेफ्ट और लेफ्ट में माइनस का काम करते हैं, यानी लेफ्ट से कितना हो गया 16, के राइट 8, के राइट 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा 24, 24 का मतलब एक्स, आपका आंसर एक्स है। अब क्योंकि आप लोग का जो डिमांड रहता है वो ज्यादातर हिंदी में रहता है, ठीक है, बट आई एम कंफर्टेबल इन कंप्लीटली इंग्लिश, ठीक है, बट हिंदी में भी अच्छे से हम कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर अब मुझे अपने पसंद से पढ़ाना होता तो सिर्फ हम इंग्लिश को लेते, लेकिन अब क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ठीक करना है, कुछ मेरे भाई हैं और जिनको इंग्लिश ठीक है तो हिंदी खराब है, किसी लोग का हिंदी ठीक है तो इंग्लिश खराब है, तो हम दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं, और अगर बोलिएगा तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ देंगे, लेकिन इंग्लिश वाले इतना जरूर है
कि हिंदी समझ ही लेते होंगे। हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो सकता है, बट इसमें इतना ईजी बना दिए ना कि आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आएगा। लेफ्ट से 26वां, के लेफ्ट में 10, के राइट में 8। सेम चीज यहां लिख दी है, पीछे से पढ़ के लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाएं से 25वां, यानी लेफ्ट से 25, के बाएं 18, के लेफ्ट 18। तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस करने पे 7 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 7वां लेटर, ठीक है। के राइट में 9वां, के राइट में 9। तो ये लेफ्ट से कितना हो गया? 16। 16 का मतलब कौन सा लेटर होता है? पी होता है, तो आपका आंसर पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। दाहिने से 21वां, राइट से 21, के राइट 19। तो ये कितना हो गया? तो राइट साइड से दूसरा लेटर हो गया, ठीक है। के बाएं 5वां, के लेफ्ट में 5वां। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ये घट गया था। ये राइट साइड से 7वां, 7 का मतलब जी, जी के उल्टा क्या होता है? टी, जीटी रोड। तो आपका आंसर टी हो जाएगा। या अगर राइट से 7 नंबर पर है तो लेफ्ट से कितना? 20, यानी 27 में से 7 घटा देंगे 20, 20 का मतलब टी होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19, के राइट में 4। लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे हम? जोड़ने का काम करेंगे। 19 और 4 कितना होता है भाई? तो 19 और 4 23, यानी लेफ्ट साइड से 23, के लेफ्ट में 14, के लेफ्ट में 14। ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 9 मतलब क्या होता है? आई। तो आपका आंसर आई हो जाएगा। लेफ्ट से 9 मतलब आई होता है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा, एक और इसके बाद एक और है, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप हम पढ़ेंगे, ये टाइप खत्म हो जाएगा बेसिक, ठीक है। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। लेफ्ट से 17, बाएं से 17 बोले तो लेफ्ट से 17, के राइट में 8, के राइट में 8। तो लेफ्ट और राइट में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 25, ठीक है, 14 15, ठीक है, के राइट में 8। बाएं से 17 अक्षर के दाहिने, और इंग्लिश में क्या है? 17, ठीक जा रहे हैं ना हम लोग? एक बार फिर से देखते हैं क्या है। बोला है कि बाएं से 17, लेफ्ट से 17, के राइट में 8, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट से लेफ्ट, अच्छा हाँ, फिर यहाँ बाएं था ना, ठीक ठीक ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 14 15 25। अब इसके लेफ्ट बोला, हम इसको राइट समझ लिए थे कि लेफ्ट में कितना? 17। तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 8, यानी लेफ्ट से 8वां मतलब एच हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से 8वां का मतलब एच हो जाएगा। आपका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होगा अगले क्लास में, ठीक है। तो क्या बोला? दाहिने से 13वां अक्षर, राइट से 13, के लेफ्ट में 9। तो राइट और लेफ्ट में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी राइट से कितना हो जाएगा? आपका 9 3 12, 22 हो गया, ठीक है। के राइट में 11, के राइट में 11। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या है, गड़बड़ हो रहा है भाई? 13, सॉरी 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 सॉरी, देखिएगा। और राइट से 13, के लेफ्ट में 9। तो 9 2 12, 22 हो जाएगा। राइट से 22, 22 में से फिर इसका लेफ्ट के राइट में कितना बोल रहा है? 11। ये कितना हो जाएगा? ये 11, राइट से 11 है, राइट से 11, तो उसका लेफ्ट में कितना हो जाएगा? 16। 11 का मतलब के होता है, के का ऑपोजिट पी कर सकते हैं, या फिर 16 का मतलब पी बोल सकते हैं। ये दोनों आ जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो टाइप था क्वेश्चन बनाने के लिए, आपके जो अल्फाबेट का दूसरा टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझ गए हैं। पहला टाइप पे देखें कि 2 बात बोलता था, लेफ्ट से 10 के लेफ्ट में या राइट में 1 बात बोलता था, लेफ्ट से 10 के राइट में 5,
या लेफ्ट से 10 के लेफ्ट में 5। फिर इस टाइप का देखें, राइट से 10 के राइट में 5 या लेफ्ट में 5। ये दो तरह का देखें। अब तीसरा में देखें कि 3-3 बात बोला है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से 13 के लेफ्ट में 9 के राइट में 11। 3 तरह का देखें, 3 इसमें बात बोला गया, उसके हिसाब से हम लोग रिलेट करके बनाए। तो अब जो अगले क्लास में आएगा, इसमें अल्फाबेट को रिवर्स करके क्वेश्चन आएगा। हाफ को रिवर्स करेगा, फर्स्ट हाफ को, फिर सेकेंड हाफ को, या फिर दोनों को रिवर्स करेगा, या पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ को रिवर्स करके क्वेश्चन देगा। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको डे बाय डे दिखने वाला है। हम लोग मतलब 100-150 प्लस क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक में। 150, 200, 300, कभी 400 भी क्वेश्चन करेंगे, कि ये पढ़ने के बाद फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि कहीं भी फाउंडेशन क्लास करें। फिर हमारे द्वारा रैपिड फायर क्वेश्चन चलता है, यानी फुल मॉक टेस्ट चलेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस क्लास में आइए, देखिए, समझिए, फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए, इतना आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक जुड़ गए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। साथ ही साथ इस जो वीडियो का लिंक है उसको अपने लोगों तक जोड़िए जो इसके हकदार है, जो जिसको इस क्लास की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।